मैं इस वीडियो में स्पेलिंग रूल्स का सेकेंड पार्ट का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे कि आखिर और कौन कौन से रूल्स होते हैं। जब भी आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज लिखने चलते हैं तो वर्ड लिखते वक्त आपको कौन कौन से रूल्स को और दिमाग में रखने हैं ताकि आपका वर्ड लिखते वक्त स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना हो, या आने वाले जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी कुछ जो वर्ड होते हैं उसमें सही रूप से उसे ढूंढना होता है या उसमें गलत वर्ड को ढूंढना होता है, राइट। तो ये रूल जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप इसको सही रूप से बना नहीं सकते, इसे समझ नहीं सकते। क्लियर। मैं इसे बता दूं कि इससे पीछे वाले वीडियो भी आप अवश्य ही देखें, तभी जाके आप इसे आसानी से और समझ सकते हैं। अब मैं ज़रा पेज को मैं खिसकाता चलूं कि कहाँ तक मैं आपको बता दिया था। क्लियर। इसे पीछे वाले वीडियो में धीरे धीरे इस पेज को मैं खिसकाते चल रहा हूँ और जहाँ तक मैं बता दिया था उसके बाद की चर्चा मैं इस वीडियो में करूँगा, राइट। अब धीरे धीरे मैं पहुँच रहा हूँ जहाँ तक मैं बता दिया था। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ तक ई पॉइंट तक इससे पीछे वाले वीडियो में मैं आपको बता दिया था। कहता है क्या, इफ द स्ट्रेस इज ऑन द फर्स्ट लेवल ऑफ वर्ड दैट एंड्स इन एटी, एल, ईएल, आईएल, ओपी, आईपी, इसमें एल नहीं दिया है। क्लियर। कहता है क्या कि अगर एक वर्ड का जो पहला सिलेबल है उस पर अगर स्ट्रेस है और वो वर्ड अगर एटी से या एल से या ईएल से या आईएल से या ओपी से या आईपी से लास्ट करता है तो इसका लास्ट लेटर होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कब? जब आप उसमें ईडी या आईएनजी जोड़ते हैं। अब आप समझिए कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस का मतलब क्या है कि उस पर कुछ जोड़ पड़ना, इट इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस को जरा सा मैं अगर इंग्लिश में डिफाइन करूं तो इसे आप समझें कि द प्रोनाउंसिंग ऑफ अ वर्ड और सिलेबल विथ ग्रेटर फोर्स देन अदर वर्ड्स इन द सेम सेंटेंस और अदर सिलेबल्स इन द सेम वर्ड, उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। जैसे कि अभी आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एक वर्ड का पहला सिलेबल इक्वल इक्वल इक्वल, देखते हैं ना कि वर्ड का जो पहला सिलेबल उस पर जब जोड़ पड़ता है और ये वर्ड किससे लास्ट होता है, एल से या एटी से या ईएल से या आईएल से या ओपी से या आईपी से, जब भी अगर लास्ट होगा और जब भी अगर इसमें हम ईडी और आईएनजी जोड़ेंगे तो इसके लिए जो लास्ट लेटर है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्लियर। दूसरी बात करूं कि सिलेबल क्या होता है। सिलेबल के बारे में आप समझें। सिलेबल जो है वो सिलेबल क्या है, तो अ सिलेबल इज अ सिंगल अनब्रोकन साउंड ऑफ अ स्पोकन और रिटन वर्ड। एक सिलेबल क्या है, तो मैं बात करूं कि जब भी आप इसे पढ़ेंगे तो इसी से आपका सिलेबल पता चल जाएगा। जैसे कि मैं वाटर बोलूं, वाटर वाटर, इतने वाट पर जाके कुछ देर रुकता है, वाटर वाटर। उसी प्रकार इंटेलिजेंट वर्ड में आप आएंगे तो देखेंगे इन टे ली जेंट, इसमें कितने सिलेबल हो गए, एक इन, सेकेंड टे, थर्ड ली और फोर्थ जेंट, राइट। तो देखते हैं जहाँ जहाँ वर्ड जब बोलते हैं तो उस समय जो उसका प्रोनाउंसिएशन में कुछ जो टूटता है, क्लियर, उसी को कहते हैं क्या, सिलेबल। क्लियर। और अब मैं बात करूं कि ये सारे वर्ड जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ई पॉइंट के लिए, देखते हैं इक्वल का इक्वल्ड बन जाता है, ट्रैवल का ट्रैवल या ट्रैवलिंग, देखते हैं ना कि एल जो है वो क्या हो रहा है, डबल, और तब उसमें ईडी आईएनजी जोड़ते हैं। उसी प्रकार लेवल में भी है, लेवल्स, वर्शिप में भी है वर्शिप्ड, पी लेटर जो लास्ट कर रहा है वो भी डबल हो जा रहा है। स्लैप में भी वही वाली बात है, इक्विप में भी वही बात है, हैंडीकैप में भी वही बात है। सिग्नल एल से ये वर्ड लास्ट हो रहा है तो पर भी आपको उसमें लास्ट लेटर को डबल कर ईडी जोड़ देना है और आईएनजी जोड़ देना है। मॉडल में भी ईएल से लास्ट हो रहा है, इसमें भी वही बात करेंगे, राइट। अब मैं जरा बात करूँ रूल नंबर 2 की। द एंड कंसोनेंट इज नॉट डबल्ड। अभी तक क्या हो रहा था कि एंड वाला जो कंसोनेंट होता था वो डबल हो जाया करता था, लेकिन अब इस रूल में कहता है कि नहीं, कि अब जो एंड कंसोनेंट है वो डबल नहीं किया जाता। अब इसका रूल क्या है,
तो 2 का जो ए पॉइंट है वो कहता है कि व्हेन देयर इज डिप्थोंग बिफोर इट, कहता है क्या कि जब भी कंसोनेंट से कोई वर्ड अगर एंड करता है तो उसको डबल नहीं करना। तो उसके पीछे रूल क्या है कि जब कोई भी वर्ड अगर कंसोनेंट से एंड करता है लेकिन उसके पहले क्या होता है, डिप्थोंग होता है। अब डिप्थोंग क्या होता है, तो डिप्थोंग का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वॉवेल्स। डिप्थोंग का मतलब क्या कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वॉवेल्स, उसी को डिप्थोंग कहते हैं। और इसी डिप्थोंग को ग्लाइडिंग वॉवेल्स के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। अब मैं जरा बात करूं, जैसे कि अभी आप रीप वर्ड को देखें, ये क्या है, तो 2 वॉवेल्स का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे पी है, ये लास्ट किससे कर रहा है, पी, जो कि पी क्या है, तो पी कंसोनेंट है, उसके पहले ई ए लगा हुआ है। दोनों जो लेटर है वो कौन सा लेटर है, वो वाव लेटर है। क्लियर। तो इस रूप में जब भी आप अगर इसमें ई डी या आई एन जी जोड़ेंगे तो इस जो लास्ट लेटर है वो डबल नहीं होगा। क्लियर। जो लास्ट कंसोनेंट है, जो एंड कंसोनेंट है, वो डबल नहीं किया जाता। क्लियर। जैसे कि रिप का रिप्ड या रिपिंग, रिप रिप मतलब काटना। क्लियर। हिप है, एच ई ए पी, हिप। हिप मतलब क्या, हिप का मतलब होता है ढेर लगाना। इसी में वर्ड है टीम, उसी में भी आप ई डी और आई एन जी जोड़ेंगे तो ये डबल नहीं होगा। जो एज इट इज जैसा कि आपको दिख रहा है, टीम्ड, तो टी ई ए एम ई डी लिख देंगे, टी ई ए एम आई एन जी लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। साउथ, इसमें भी ई टी, देखते हैं ना कि ओ यू एक साथ, देखते हैं ना एक साथ, वॉल लेटर एक साथ, आगे पीछे दोनों है। क्लियर। उसी को डिप्थोंग कहते हैं। कूल में भी वही वाली बात है। क्लियर। उसी को मैं डिप्थोंग बोला। डिप्थोंग के बारे में अभी भी जरा समझ लीजिए गौर से। क्लियर कि अ डिप्थोंग इज अ साउंड मेड बाय कंबाइनिंग 2 वॉवेल्स, specifically when it starts as one vowel sound and goes to another, right। अब जैसे कि अभी आप देख, जैसे क्वाइन वर्ड को देखें आप, ओ आई एन, एल ओ यू डी है, ओ यू, देखते हैं ना, तो सेम यही वाली बात, ओ यू, देखते हैं ना एक साथ आ रहा है लाउड में। जैसे क्वाइन में भी है तो सी ओ आई एन, ओ आई, देख रहे हैं ना, इसी को हम डिप्थोंग कहते हैं। अब मैं जरा बात करूं 2 का जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी मैं बात करूं। चलिए अभी आप देखेंगे कि कहता है क्या कि वेन देयर इज ए सफिक्स विथ अ कंसोनेंट। हाँ, कहता है क्या कि जब भी कोई भी, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ये सीन वर्ड है, ये सीन वर्ड क्या है, तो सीन का जो लास्ट लेटर है वो किससे हो रहा है, कंसोनेंट से लास्ट कर रहा है, राइट। और एफ यू एल है, ये एफ यू एल क्या है, तो एफ यू एल प्रकार का सफिक्स है। सफिक्स का मतलब जरा समझें आप, सी की सफिक्स किसे कहते हैं। सफिक्स का मतलब होता है कि जब वो मेन वर्ड में वो जुड़कर उसके मीनिंग में परिवर्तन कर दे, उसी को कहते हैं क्या, सफिक्स। क्लियर। अब इसमें सिनफुल, सीन जो मेन वर्ड है उसमें एफ यू एल लगा दिया तो ये सिनफुल हो गया, राइट। अब वुमन प्लस हुड, अब यहाँ भी वही वाली बात है, वुमन हुड लगा दीजिए। सैड प्लस एनियस, सैडनेस बना दीजिए। इक्विप प्लस एमिएनटी, इक्विपमेंट बना दीजिए, राइट। अब जरा बात किया जाए कि वेन द स्ट्रेस इज ऑन द सेकेंड सिलेबल। अब कहता है क्या कि जब स्ट्रेस सेकेंड सिलेबल पर पड़ता है तब मैं क्या करता हूँ, लेकिन याद रहे कि ये सारे वर्ड किससे लास्ट हो रहे हैं, कंसोनेंट साउंड से। लेकिन वो कंसोनेंट साउंड जो है वो कंसोनेंट लेटर भी है, ये डबल नहीं किया जाएगा। क्लियर। तो लिसन प्लस सी डी प्लस आई एन जी, लिसन, लिसन, देखते ना, सेन, ऑफर, 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 देखते ना, सेकेंड सिलेबल, सेकेंड सिलेबल पे जोर पड़ता है, उसी को स्ट्रेस कहते हैं। मैं बार बार कहूँ स्ट्रेस मतलब क्या है कि जहाँ पे कुछ जोर पड़े, राइट, उसी को स्ट्रेस कहते हैं। तो व्हेन द स्ट्रेस इज ऑन द सेकेंड सिलेबल, जब भी अगर सेकेंड सिलेबल पर कुछ स्ट्रेस पड़ता है, कुछ जोर पड़ता है, तो उस रूप में जब भी अगर हम ईडी और आईएनजी जोड़ेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल उसमें ईडी और आईएनजी लगा देंगे। जैसे कि लिसन, 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 देख रहा ना, लिसन, सेकेंड सिलेबल पर जोर पड़ रहा है, लिसन, ऑफर, आंसर, आंसर, देखते ना, आंसर, देखते ना, सर, स, देखते स पे जोर पड़ रहा है, राइट। तो जब भी अगर इस प्रकार का वर्ड अगर मिले तो केवल हम इसमें ईडी और आईएनजी जोड़ते वक्त उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। मरमर,
उसमें भी लगाएंगे तो मरमरिंग या मरमर्ड, इस प्रकार का रूल इसमें काम करेगा। अब मैं जरा बात करूं थर्ड रूल की। अब कहता है कि वर्ड्स एंडिंग इन वाई, क्लियर। अब कहता है क्या है कि जब भी कोई भी वर्ड्स अगर वाई से लास्ट करता है तो उसे हम क्या करते हैं। तो कहता है क्या है कि थर्ड रूल का मैं ए नंबर पॉइंट पे चलूं तो कहता है कि वर्ब्स एंडिंग इन वाई चेंज इनटू आई while they are conjugated making form of verbs, but y remains unchanged when suffix ing is added, right? कहता है कि जब कोई भी verbs अगर y से end करता है, क्लियर, और उसे जब भी अगर उसे कंजुगेट किया जाता है, बोले तो मेकिंग फॉर्म ऑफ वर्ब्स, कंजुगेट का मतलब क्या है जो कि ब्रैकेट में देख रहे हैं कि मेकिंग फॉर्म ऑफ वर्ब्स, तो उसे y को किस में चेंज किया जाता है, y चेंज इनटू i, क्लियर, y चेंज इनटू i। लेकिन y को किस में चेंज करना है, जब कंजुगेट करेंगे मेकिंग फॉर्म ऑफ वर्ब्स, जब वर्ब्स बनाने पड़ेंगे तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, i में। बट y रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन सफिक्स ing इज एडेड। लेकिन याद रहे कि जब भी अगर आप सफिक्स के तौर पे अगर ing को जोड़ते हैं तो y में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि फिर रिलाई वर्ड को देख लीजिए, RELY, ये किससे लास्ट हो रहा है, y से। और जब भी अगर इसे कंजुगेटेड जब किया जाता है, जब इसे कंजुगेट किया जाता है तो इसमें हम क्या करेंगे, y को i में चेंज कर केवल ed जोड़ देंगे, राइट। रिलाइड हो जाएगा, मैरी में भी वही वाली बात है, मैरिड हो जाएगा, y को किस में ट्रांसफ़र कर दिए, i में, और इसमें केवल ed जोड़ दिए। ट्राई में भी वही बात है, ट्राइड कर दिए, कैरीड कर दिए। लेकिन उसी को जब अगर सफिक्स के तौर पे ing को जोड़ेंगे, जब अगर केवल ing को जोड़ेंगे तो उसमें y को चेंज नहीं करेंगे i में, जैसे रिलाइंग, मैरिंग, ट्राइंग, कैरिंग, राइट। इस प्रकार का रूल को आप हमेशा दिमाग में रखें। अब कहता है कि वर्ड सेंडिंग इन y विथ अ वावल बिफोर इट डोंट चेंज, इसे डू नॉट भी पढ़े या डोंट भी पढ़ सकते हैं, राइट, क्योंकि डोंट तो इसमें लिखा नहीं है, लेकिन आप जब अगर स्पोकन की दुनिया में चलें तो ज़्यादातर डोंट का ही यूज़ करें। हालांकि यहाँ लैंग्वेज के तौर पे देखा जाए तो डू नॉट लिखा है। कहता है जब कोई भी वर्ड अगर किससे लास्ट हो, वाई से, लेकिन वो लास्ट किससे हो, विथ वावेल, वाई के जस्ट पहले क्या हो, वावेल हो, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उसमें आप ed जोड़ें या भले ing के फॉर्म में सफिक्स के तौर पे जोड़े, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे ओवे है, प्रे है या एंजॉय है, क्लियर। तो अब यहाँ क्या देख रहे हैं, अवेट, इसमें वाई को कोई परिवर्तन नहीं करना, केवल ed जोड़ देना। अवेइंग ing सफिक्स के तौर पे है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होना। प्रे मतलब प्रार्थना करना, क्लियर। तो प्रे प्रेड प्रेइंग, एंजॉइंग, देखते हैं ना, केवल वाई ed जोड़ दिए इसमें, एंजॉइंग ing सफिक्स के तौर पे जोड़ दिए, बाकी बात कोई परिवर्तन नहीं होगा, वाई में कोई परिवर्तन नहीं। अब जरा कहता है क्या है कि इसको एक्सेप्शन में भी कुछ होता है, अपवाद, क्लियर। जब अपवाद में देखते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ एक्सेप्शन है। अब कहता है क्या, जैसे कि अपवाद की बात करूँ कि से है, वाई के पहले वाउल है, पे के पहले वाउल है, ले के पहले, वाई के पहले ए है जो कि वाउल है, एक्सेप्शन में है। से का सेट, सेइंग, पे का पेट, पेइंग, ले का लेड, लेइंग, क्लियर। इस प्रकार की ये सारे वर्ड्स हैं जिसे आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो ये सही रहेगा। अब कहता है कि वेन सफिक्स ing इज एडेड टू वर्ब सेंडिंग इन ie देन चेंज इन टू y। अब कहता है क्या कि जब कोई भी, जब सफिक्स क्या होता है, ing को इसमें एडिट किया जाता है, किससे, वर्ब से। कब जब वो जो वर्ब होगा वो वर्ब किससे लास्ट करेगा, ie से। उसको जब अगर ing को जब जोड़ने वाली बात अगर आएगी सफिक्स के तौर पे तो उसको हम क्या करेंगे, ie को हम y में ट्रांसफ़र करेंगे। ie को किसको ट्रांसफ़र करेंगे, किसमें, किसको, ie को y में ट्रांसफ़र करेंगे, राइट। जैसे लाई, इसमें अगर ing जोड़ना है सफिक्स के तौर पे तो ie को हम y में जोड़ दिए। क्या जोड़े, उसमें ie को हटाकर y जोड़ दिए, राइट।
तो लाइन, डाई का डाइंग, टाई का टाइम, देखते ना, टाई टाई मतलब बांधना, डाई डाई मतलब मरना, राइट। तो अभी आप देखते हैं कि जब भी कोई भी जो एक वर्ब्स, जब भी अगर आईएनजी सफिक्स के तौर पे जब जोड़ते हैं आप, जब वो वर्ड जो वर्ब का होगा किससे लास्ट करेगा, आई ई से, तो इस रूप में आई ई को आप वाई में चेंज करेंगे। जैसे कि लाई का लाइंग देख रहे हैं, डाई का डाइंग, टाई का टाइंग, राइट। अब कहता है डी नंबर जो पॉइंट है वो कहता है कि नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स एंडिंग इन वाई with vowel before them change into I when suffixes er, est, ly, full, ness are added, right। लेकिन अभी आप देखेंगे जरा सा, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, हालांकि ये बुक में दिया गया है, लेकिन आई थिंक मुझे ऐसा लगता है जब कोई भी नाउन से एडजेक्टिव्स वाई से एंड करता है, राइट, और उस वाई के पहले ये सारे वर्ड्स, ये सारे नाउन्स, ये सारे एडजेक्टिव्स के पहले यहाँ वाउल दिया है, हालांकि यहाँ मेरे समझ से शायद यहाँ कंसोनेंट होना चाहिए, जो कि यहाँ वर्ड जैसा कि दिख रहा है उसके अनुसार, क्लियर। जब भी कोई भी जो नाउन से एडजेक्टिव्स किससे लास्ट करेगा, वाई से, और उसके पहले क्या रहेगा, कोई ना कोई कंसोनेंट रहेगा एक, तो इस रूप में वाई को आप आई में चेंज करेंगे। कब, जब आप सफिक्स के तौर पे ई आर या ई एस टी या एल वाई या एफ यू एल एल या एन ई एस एस को जोड़ते हैं। जैसे कि हैप्पियर है, हैप्पी, हैप्पी वर्ड को जब मैं बात करूं तो यहाँ वाई, वाई के पहले क्या आ रहा है, कोई कंसोनेंट आ रहा है। फ्लाई, फ्लाई में भी वही वाली बात है, वाई के पहले भी कोई कंसोनेंट है। प्लेंटी, वाई के पहले भी कंसोनेंट है। टाइडी या पीटी या सनी, देखते हैं ना, ये वाई से तो लास्ट करता है, लेकिन इसके पहले कोई ना कोई कंसोनेंट है, राइट। तो इस रूप में जब भी आप अगर ई आर, ई एस टी या एल वाई, एफ यू एल एल, एन ई एस एस को जोड़ते हैं तो वाई को किस में ट्रांसफर करना पड़ता है, आई में, क्लियर। अब जरा वर्ड कहता है कि वेन वर्ड्स एंडिंग इन एल एल आर कंपाउंडेड विथ डबल एल एल, बोथ वर्ड्स बिकम सिंगल एल, क्लियर। कहता है क्या कि जब, देखते हैं ना कि वेन वर्ड्स एंडिंग इन एल एल आर कंपाउंडेड विद डबल एल एल, देखते हैं ना कि जब दोनों वर्ड, अभी अब जैसे कि मैं बात करूं विल और फुल, दोनों एक अपने आप में एक वर्ड हैं, लेकिन जब दोनों को जब एक साथ जोड़ा जाता है तो जो विल, जो लास्ट जो एल एल कर रहा है वो भी, और सेकेंड वर्ड का जो पार्ट है तो ये भी, ये दोनों अपने आप में एक वर्ड है, लेकिन जब अगर बात करूं तो एल एल से लास्ट होने वाला दोनों में से एक एक एल क्या हो जाता है, हट जाता है, क्लियर। जैसे कि अभी आप देखते हैं बोथ वर्ड्स बिकम सिंगल एल, राइट। तो यहाँ विलफुल जब एक साथ बनाएंगे तो विलफुल वर्ड बनेगा। फुलफिल में भी वही वाली बात है, एफ यू एल एल प्लस एफ आई एल एल, तो फुल में भी इसका जो लास्ट एल है उसको भी ख़त्म करेंगे, एफ यू एल एफ आई एल है, तो इसमें भी फुलफिल वर्ड एक बन गया, राइट। अब मैं ज़रा बात करूँ, जैसे कि एक्सेप्शन की बात हो रही है, अब एक्सेप्शन के तौर पे जब मैं बात करता हूँ तो अभी आप देखेंगे जैसे कि वेल बीइंग है, WELLBEING, क्लियर, वेल बीइंग। फेयरवेल, FAREWELL, एक्सेप्शन में है ये, क्लियर। तो अभी आप देखें कि ये वीडियो में आपको यहीं तक बताया। अभी जो 5th नंबर जो आप देख रहे हैं, जो 5th नंबर का जो रूल है, इसको भी मैं अगले वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्लियर, जो कि थोड़ा सा वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा इस कारण। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें, और जितना हो सके इतना इसे आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।